बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में माह ज़ुल्हज्जा के पहले जुमातुल मुबारक का एक निहायत ही ख़ास, आसान और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक के करम से आपकी तमाम दुआएं कबूल होंगी। दुआओं की कबूलियत का ख़ास अमल है। आपकी कोई भी जायज़ हाजत है, कोई भी जायज़ मकसद है, आपकी तमाम मुरादों को पूरा करने के लिए ये निहायत ही आज़मूदा अमल है। इस अमल को करने के बाद जब आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाकर उन हाजात, उन मकासद और मुरादों को पूरा फरमाने में खुसूसी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो वो ख़ास अमल क्या है और अमल का तरीका क्या है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहन, जो लोग दुआ से इज्तनाब करते हैं वो दरअसल खुदाए बरहक के वजूद के ही मुनकर होते हैं। दुआ इंसान और अल्लाह पाक के दरमियान एक पुरखुलूस ताल्लुक और रिश्ते का नाम है और खालिक की अपनी सबसे अच्छी तख्लीक के साथ मोहब्बत का तरीका है। सूरह नमल में इरशाद बारी ताला है, और कौन इस्तराब में मुस्तरिब की पुकार सुनता और बुराई की गिरहें खोलता है। दुआ की कबूलियत का एक ही तरीका है कि इंसान इस यकीन कामिल के साथ मांगे कि सिर्फ रब ही करीब व मुजीब है। दुआ में अल्लाह पाक को मरकजियत ना दी जाए तो दूसरों से दुआ ही नहीं बल्कि शिर्क है। दुआ मांगते हुए अल्लाह पाक के सामने अपने गुनाहों पर इजहार निदामत करते हुए इंसान के दिल में अगर ये ख्याल पूरी शिद्दत और सच्चाई के साथ मौजूद है कि मेरी कोई खता अल्लाह पाक की रहमत से और मेरी कोई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से बड़ी नहीं, तो इस दुआ की कबूलियत में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती। अल्लाह जल्ले शानहू कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर, मेरे उन बंदों से फरमा दीजिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेमकसद कामों में गुजार दिया, जो इसराफ के मुर्तकिब हुए, वो भी मेरी रहमत से मायूस न हो जाएं। बेशक अल्लाह तो हर गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। यानी सच्चे दिल से दुआ मांगना इंसान का फर्ज है और ये इंसान का हक है कि उसका परवरदिगार उसकी दुआ को शिरफ कबूलियत बख्शे। हदीस मुबारका में वारिद हुआ है कि अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं कि जब मेरा कोई बंदा मेरी बारगाह में हाथ फैलाता है तो उसको खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह शर्म महसूस करता है। गोया हर वो दुआ मुस्तजाब है जो अल्लाह पाक को मुसब्बिबुल असबाब और हाजत रवा मानकर की जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से जब आले दाऊद के लिए वारिस तलब किया तो यूं गोया हुए कि ए मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर तो कभी नामुराद नहीं रहा। यानी वो दर्जा ईमान है जिस पर अल्लाह जल्ले शानहू अपने बंदे को फाइज देखना चाहता है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, माह ज़ुल्हज्जा के पहले जुमातुल मुबारक का ये ख़ास वजीफ़ा है। दुआओं की कबूलियत के लिए निहायत ही मुजर्रब अमल है। आपने ये वजीफ़ा नमाज जुमा अदा करने के बाद या फिर नमाज असर अदा करने के बाद कर लेना है। अल्लाह पाक के एक सिफाती नाम का ये वजीफ़ा है और वो इसम मुबारक है। या इंसान जिंदगी में बहुत से एतवार से गुजरता है और बाज़ औक़ात वो किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाता है कि अपनी तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद उसकी मुश्किल हल नहीं होती। दोस्त रिश्तेदार सब उसकी मदद करने से कासिर होते हैं। ऐसे में उसे अपने रब की याद आती है जिसका वो बंदा है। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह जल्ले शानहू उससे किस कदर मोहब्बत और प्यार करता है तो वो अपनी हर हाजत के लिए दुनिया के सामने दस्ते सवाल कभी तराज ना करे। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा आपने इस तरह से करना है कि जब आप नमाज जुमा या नमाज असर अदा कर लें तो आपने अपनी हर किस्म की जायज़ हाजतों का तसव्वुर ज़हन में रखते हुए वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे इस अमल को इस तरह से करना है कि अव्वल आपने 11 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने
یقین کامل کے ساتھ اس اسم مبارک یا کریم کی آپ نے صرف 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ 3 تسبیحاں آپ نے یا کریم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی سا بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 تسبیح استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہر قسم کی جائز حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے، ہر قسم کی جائز حاجتوں کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے، پھر اللہ پاک سے یقین کامل کے ساتھ مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ ویسے بھی ماہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا بابرکت دن، اس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو اس دن میں جو دعائیں آپ یہ عمل کرنے کے بعد مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ تو خود بھی آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔